गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BMS मेडिको में। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज अपने 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं और 21 फरवरी को हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए थे। एंड देन आज 5-6 महीने बाद आज जो है हमारा 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा और फटाफट से जो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें और नए हैं चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो चलिए गाइस, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर अगर देखते हैं थोड़ा सा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें, जिससे कि थोड़ा मुझे भी अच्छा लगे। तो चलिए मैंने टाइम को वेस्ट किया, अपनी जो वीडियो शुरू करते हैं। और जो ने वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, मैंने देखिए बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं क्रिया शरीर में और एनाटॉमी में जो प्रश्न शरीर है उसके चैप्टर मैंने करवा दिए हैं। तो आप अगर पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो आप विजिट करिए, यहाँ पर आपको सभी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मगर आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि हमारा आहार पाक है। तो मैं अपने फटाफट से नोट्स खोल लेता हूँ। अगर आपको नोट्स हमारे चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, नीचे आपको सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो हमारे नोट्स खुल के आ गए हैं और हमारा जो चैप्टर है वो हमारा आहार पाक, ठीक है। तो आहार पाक से क्या मतलब है हमारा आहार पाक, ठीक है। आहार मीन्स अपना होता है फूड, आहार मीन्स होता है अपना फूड और पाक मीन्स होता है पचाना, ठीक है। तो हमारा जो फूड है वो कैसे हमारा जो है पचता है, तो इस विषय में आयुर्वेद हमारा क्या कहता है, तो इस चीज़ को हम जानेंगे कि हमारे कौन कौन सी चीज़ें कैसे क्या काम करती हैं आयुर्वेद में। तो इसी को हम बोलते हैं आहार पाक। हमारे आहार का पचना ही हमारा आहार पाक कहलाता है। तो आपको सबसे पहले श्लोक याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैंने बहुत बार बता चुका हूँ मैं। अन्नमादान कर्मा तू प्राणम प्रकोष्ठ प्रकर्षति तद्रव बन्य संघाता स्नेदन मृता गतम। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा अन्न है, ठीक है, प्राणवायु उसको कोष्ठ में ले जाती है और उसके बाद वो संघात कर देती है उसका, जिससे कि वह मृदु बन जाता है, स्नेन होकर मृदु बन जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आदान कर्म वाला प्राणवायु है, ठीक है, निगलने की क्रिया के द्वारा अन्न को कोष्ठ में ले जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि द्रव पदार्थ अन्न के संघात को छिन्न भिन्न कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कोष्ठ में जब चला गया तो एंजाइम मिल गया उसमें, जिससे कि हमारा जो फूड है वो छोटे छोटे टुकड़ों में पीसेस में टूट गया, ठीक है। इसके बाद स्नेहन होगा उसका, ठीक है, उससे हमारे स्नेहन होकर जो हमारे ये क्या हो रहा है, आई थिंक एक मिनट, उसके बाद होता है हमारा स्नेहन के द्वारा जो हमारा फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट लगाया जठराग्नि की आयु की वृद्धि के लिए सम्यक प्रकार से आहार पचाता है कौन, समान वायु। उसके बाद क्या होती है, जब कोष्ठ में आहार आ जाता है तो समान वायु हमारी उस पर क्रिया करती है और जो हमारी जठराग्नि की जो आयु की वृद्धि, यानी कि जठराग्नि को किसी प्रकार की ऐसी कोई हानि ना हो, ठीक है, उससे हमारे भोजन को पचाती है, ठीक है, उसकी हेल्प करती है जठराग्नि को समान वायु के भोजन को पचाने में, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा उसके वो रिवीजन कराया गया है कि आहार प्राणवायु द्वारा हमारे से पहुँचता है और उससे जो द्रव लाल स्राव यानी कि जो टाइलिन एंजाइम वगैरह होते हैं माउथ में, ठीक है, वो श्लेष्मा के द्वारा भोजन का कड़ापन को दूर कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो है भोजन सॉफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर समान वायु की प्रक्रिया होती है और पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। और उसमें कौन कौन से फैक्टर होते हैं, हमारे 5 फैक्टर जो भी हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसमें। कौन कौन से, एक तो हमारा पाचन क्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल एंजाइम, सेकंड हमारा समान वायु क्रिया यानी कि नर्वस सिस्टम, एंड थर्ड हमारा आता है क्लेदक कफ की क्रिया, और फोर्थ हमारा आता है काल और आहार संयोग, ठीक है। तो हमारे 5 फैक्टर हैं जो कि भोजन को पचाने में सहायता प्रदान करते हैं। पाचक अग्नि की क्रिया, समान वायु क्रिया, क्लेदक कफ की क्रिया, काल, आहार और संयोग, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, हमारी जो पाचक अग्नि होती है वो हमारे आहार को प्रसाद और किट अंश को परिवर्तित कर देती है। प्रसाद अंश का होता है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो, और किट यानी कि जो हमारा जो फीकल मैटर होता है उसमें, ठीक है। और जिस प्रकार से पतीले में चावल पकने से चावल तथा मांड अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार से जो पाचकनी होती है वो आहार पाक होकर रस तथा मल भाग को पृथक कर देती है, ठीक है। तो जैसे हमारे चावल पकाने से जो चावल का पानी वो अलग हो जाता है, ठीक है, और मांड और चावल अलग अलग हो जाते हैं, इसी तरीके से जो हमारा जठराग्नि क्रिया होती है, जब भोजन पे पचकनी क्रिया होती है तो उससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स भाग वो अलग हो जाता है और जो हमारा किट यानी कि जो मल है, ठीक है, फीकल मैटर है वो अलग हो जाता है। तो हमारा ये आहार का पाक हो चुका है पूरा, यानी कि कैसे हमारा आयुर्वेद के अनुसार जो है डाइजेशन की प्रोसेस होती है। और उसमें आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी हमारी
वायु होती है, तो हमारा समान वायु होती है, और क्लेदक कफ होता है, और पाचकनी होती है, काल होते हैं, और संयोग होता है। ठीक है, आहार का संयोग। तो इसके बाद हमारा आता है अवस्थापाक। अवस्थापाक क्या होता है? देखिए, संयोग में जो हमने पहले बताया था वो प्रकृतिकरण, संयोग राशि, ठीक है, उपयोग संस्था, देश काल, ये सब चीज़ें आती हैं। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है अवस्थापाक, कि हमारा अवस्थापाक का मतलब क्या होता है। तो अवस्था का मतलब होता है कि एक अवस्था को बोलते हैं जैसे पीरियड, टाइम। ठीक है, अवस्था मतलब कि एक चेंजिंग फॉर्म होती है। ठीक है, अवस्था को हम फॉर्म बोलते हैं, चेंजिंग फॉर्म। और पाक मीन्स होता है पचाना। तो यानी कि जब भोजन पचता है तो हमारे उस टाइम क्या क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, जो भी हमारे परिवर्तन होते हैं, चेंजेस होते हैं, वो हमारे 3 अवस्थाओं से होकर गुजरते हैं। अब कौन कौन सी वो अवस्थाएँ होती हैं, ये नाम आपको याद रखने हैं। मधुर, अम्ल और कटु, ये हमारी 3 अवस्थाएँ होती हैं जो कि भोजन के टाइम चेंज होती हैं। ठीक है, और हम मधुर जो अवस्था होती है उसको हम बोलते हैं आमावस्था। ठीक है, और जो अम्ल होती है उसको हम विदिग्धावस्था बोलते हैं, और जो कटु होती है उसको हम पक्वावस्था बोलते हैं। तो आपको इनके ये नाम भी याद रखने हैं। ठीक है, मधुर, अम्ल, कटु, ये हमारी 3 अवस्थाएं होती हैं, और मधुर को हम अमावस्था में बोलते हैं, अम्ल को विदिग्धावस्था, और कटु को पक्वावस्था। तो चलिए मैं करके सबको देख लेते हैं। तो आपको ये श्लोक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है किसी भी तरीके से। मैंने स्टार मार्क कर रखा है, तो जो स्टार मार्क कर रखा है उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, सो क्या करा है हमारा श्लोक? अनन्य भुक्त मात्र से षड रसस प्रपाकतः मधुराहत कफो भावता फेन भूत उदीरते। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम भोजन करते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारा जस्ट तुरंत बाद होता है मधुर अवस्था पाक। मधुर कैसे होता है? क्योंकि जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, वो मधुर अवस्था में प्राप्त होता है। जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको चबाते हैं, मुंह में जब खाना खाते हैं उसको चबाते हैं, तो अब कुछ देर बाद चबाने के बाद वो मीठा मीठा सा लगने लगता है। ठीक है ना, तो मीठा लगने की वजह से उसको बोला गया है मधुर अवस्था पाक। ठीक है, तथा बोला गया है कि षड रस से युक्त अन्न के पाक में मधुर भाव उत्पन्न हो जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया। तथा झाग के समान कफ उदीर्ण हो जाता है। यह पाक अमाशय के ऊर्ध्वभाग में होता है। यानी ऊर्ध्वभाग यानी कि जो हमारा माउथ है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो जब हम खाना खाते हैं तो जस्ट उसके बाद हमारा मधुर अवस्था पाक हो जाता है, क्योंकि हमारा जब खाना को हम खाते हैं, मुँह में चबाते हैं, तो हमारा उसमें क्या होता है कि एक मधुर भाव उत्पन्न हो जाता है, और झाग के समान जो है कफ उदीर्ण हो जाता है। तो इस वजह से हम उसको मधुर अवस्था पाक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अम्ल अवस्था पाक। अब अम्ल से आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा होगा कि अम्ल किसकी बात की जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बात करी जा रही है यहाँ पे। तो ये श्लोक भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। परम तु पच्यमानस्य विदग्ध श्यामल भावता आश या सच व मानुष्य पित्त मुच उदीरते। ठीक है, ये हमारे साइड में सुश्रुत सारी स्थान के श्लोक हैं। आई थिंक अगर ऐसा नहीं है तो आप मेरे को माफ़ कर दीजिएगा, अगर आई थिंक ये वही है। ठीक है, तो मैंने उसको क्रिया शरीर की बुक है उससे लिया है। इसके बाद इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जो समस्त अन्न है, ठीक है, अर्धपक होकर अम्ल भाव को प्राप्त होता है, और यह पाक अमाशय के अधोभाग से पच्यमानस तक होता है। इसमें बताया कि जो हमारा कम पचा हुआ अन्न है, ठीक है, हमने क्योंकि हमारे पता है हम अपने को कि जब माउथ में भोजन जाता है, ठीक है, फूड जाता है, तो वहाँ पर कुछ एंजाइम पेटालिन वगैरह, ठीक है, लाइसोजाइम, ये बस वर्क करते हैं। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो खाना है थोड़ा सा पच जाता है, और वो जब हमारा जाता है अमाशय में, ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ कि इसमें समस्त जो अर्धपक है वो जाकर हमारा अम्ल भाव को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद उसका बताया कि कौन सा स्थान होता है, अधोभाग में, जो अमाशय का अधोभाग है वहाँ पर जाकर ये अन्न जो है पाक हो जाता है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि मधुर अवस्था के पश्चात अन्न विदग्ध होकर अम्ल अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अन्न जब अमाशय से पच्यमानस में प्रवेश करता है तब पित्त उत्पन्न होता है। यानी कि पच्यमानस का मतलब होता है यहाँ पर ड्यूडेनम। ठीक है, मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर ये जो पच्यमानस है इसका मतलब हमारा ड्यूडेनम। ठीक है, ड्यूडेनम, तो आप इसको याद रखिएगा कि मतलब पच्यमानस को हम ड्यूडेनम बोलते हैं। तो जब हमारा भोजन है वो हमारा जब अमाशय से यानी कि स्टमक से हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो हमारा वो है अम्ल अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो हमारा उसमें पित्त उत्पन्न होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाते हैं, जिससे कि हम उसको बोलते हैं कि अम्ल अवस्था पाक हो गया है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है हमारा कटु अवस्था पाक। तो ये श्लोक भी आपको याद रखना है। ठीक है, पक्वाशय तु प्राप्तस्य शोषमाणस्य बाहिना परिपिंडता पक्वाशय से वायु श्राम कटु भावता। तो ये श्लोक भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या बोला कि जब आहार पक्वाशय में पहुँचता है, ठीक है, और अग्नि द्वारा सुखाया जाता है, तब वह पककर पिंडित हो जाता है और उसमें कटुभाव उत्पन्न हो जाते हैं। इस अवस्था में वात की वृद्धि हो जाती है। तो पहली अवस्था में क्या था, कफ की वृद्धि हो रही थी,
सेकंड वाले में पित्त की वृद्धि हो रही थी और इस अवस्था में जो है वात की वृद्धि हो रही है। ये बता रहे हैं कि जब हमारा भोजन है, ठीक है, फूड हमारा ड्यूडेनम में जाता है, ठीक है, वहाँ पर हमारी अग्नि है, यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो उस पर वर्क करते हैं, तो हमारा एक पिंड के तरीके से वो हो जाता है, पक जाता है, ठीक है। उसमें से हमारे कटु भाव उत्पन्न हो जाते हैं और इसलिए इस अवस्था में क्या होता है, वात की वृद्धि हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कटु अवस्था पाक, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या होता है, जब हमारा सब कुछ हो गया कि हमारा होता है भूताग्नि पाक, यानी कि तीनों अवस्थाओं के बाद आहार रस हमारा बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। फिर जब उस पर जठराग्नि और भूताग्नि क्रिया होती है तो आहार रस बन जाता है। उसके बाद धात्वग्नि पाक, यानी कि यह आहार रस धातु में पहुंचता है, जहां पर धात्वग्नि द्वारा पाक होकर अपनी अपनी धातु है, ठीक है, वो अपनी पोषण करते हैं और उपधातु एवं कीटभाग बनता है। यानी कि जब हमारा जो तीनों अवस्थाएं हो जाती हैं, ठीक है, मधुर, अम्ल और कटु, उसके बाद क्या होता है, हमारा भूताग्नि पाक होता है, यानी कि तीनों अवस्था के बाद जो है आहार रस बन के तैयार हो जाता है। और फिर वो जब जठराग्नि की और भूताग्नि क्रिया होती है तो ठीक है, उससे हमारा आहार रस बन जाता है, ठीक है। उसके बाद जो धात्वग्नि होती है वो अपने जो भी धातुएं रस रस माधुर्य अस्थि मध्य शुक्र, उस पर क्रिया करके जो हमारा अपनी अपनी धातुओं को जो है वो अपना पोषण पहुंचा देती हैं। इससे हमारा इसके बाद क्या होता है, जो धातु होती है वो अलग निकल जाता है और जो हमारा कीटभाग होता है, यानी कि जो हमारा फीकल मैटर है वो अलग हो जाता है। इसके बाद हमारा जो है ये आहार पाक भी टॉपिक ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है टॉपिक निष्ठा पाक, तो उसको भी हम अभी कर लेते हैं। निष्ठा पाक, इसको बोलते हैं विपाक, ठीक है, तो निष्ठा पाक को हम विपाक भी बोलते हैं। तो क्या है ये कि आहार के पाचन के पश्चात आहार के सार अंश का शोषण आंत भित्ति द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जब आहार का पाचन होता है उसके बाद जो भी सार अंश है, यानी कि जो भी हमारा न्यूट्रिएंट है, वो जब हमारा आंत भित्ति के द्वारा अवशोषित हो जाता है, यानी कि जब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब हमारे वो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके पश्चात अन्य रस में जो भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि जो भी चेंजेस होते हैं अन्य रस में, उसको हम बोलते हैं निष्ठा पाक या विपाक, ठीक है। होप आपको समझ में आ गया। जब हमारा आहार पाचन के बाद है जो आहार रस, ठीक है, वो उसका सार अंश में से जो भी शोषण वाले, मतलब कि जो भी सार अंश होता है वो शोषित हो जाता है, यानी कि अब शोषित हो जाता है आंत भित्ति के द्वारा, और उसके बाद जो भी उसमें चेंजेस होते हैं वो हमारा कहलाता है निष्ठा पाक या विपाक। अब इसके भी भेद होते हैं, कौन कौन से, 3, मधुर, अम्ल और कटु। तो ये आप देख सकते हैं, इस साइड हमारा लिखा हुआ है रस, ठीक है, और इस साइड लिखा है हमारा विपाक। तो हमारा सबसे पहले रस मधुर और लवण, वो हमारा मधुर विपाक होगा, उसका अम्ल का हमारा अम्ल ही होगा, और जो कटु तिक्त कसाय हैं उनका विपाक हमारा कटु होगा। तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार हमारे जो है 2 टाइप के बताए गए हैं, सबसे पहले हमारा मधुर और सेकंड हमारा कटु। तो जो मधुर विपाक है वो हमारा होता है गुरु, और जो हमारा कटु विपाक है वो लघु होता है। अब गुरु किस लिए होता है, क्योंकि इसमें जल और पृथ्वी महाभूत पाए जाते हैं, और हमारा लघु ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जिसमें अग्नि, वायु और आकाश महाभूत पाए जाते हैं, ठीक है। अब विपाक के कर्म क्या है, रसों के कर्मों के समान ही विपाक के कर्म होते हैं, यानी कि जो हमारे षड रस हैं, ठीक है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, ठीक है, जो उनके कर्म होंगे वही जो है यहाँ पर विपाक के कर्म होंगे, ठीक है। अब आपको पता है कि मधुर रस में क्या होता है, हमारा कफ बढ़ता है, और अम्ल रस में हमारा पित्त बढ़ता है, और कटु रस में हमारा वात बढ़ता है, ठीक है। तो जो भी लक्षण, अगर जो भी लक्षण इन रसों के होंगे वही हमारे जो विपाक है उसके भी लक्षण होंगे, ठीक है। इसके बाद हम छोटा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं यहाँ पे। जो हमारा कटु विपाक है वो हमारा शुक्रनाशक है। अब कटु यानी कि वात वृद्धि होगी तो हमारे मलमूत्र को बांधता है। इसके बाद हमारा अम्ल विपाक आता है, अम्ल में यानी कि पित्त की वृद्धि होगी, ये भी हमारा शुक्रनाशक है, और ये भी मलमूत्र को निकालता है। ये मलमूत्र को निकालता है और ये बांधता है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि कौन सा बांध रहा है और कौन सा निकाल रहा है, ठीक है। तो ये बांधता है। इसके बाद हमारा है मधुर विपाक, यानी कि मधुर यानी कफ की वृद्धि होगी, शुक्रवर्धक है, ये वाला शुक्रवर्धक है, और ये क्या करता है, ये मलमूत्र को निकालता है। तो यहाँ पर 2 निकालने वाले हैं और एक जो है बांधने वाला है। तो कटु हमारा बांधता है मलमूत्र को, और जो अम्ल और मधुर हैं वो हमारे निकालते हैं मलमूत्र को। और उसके बाद यहाँ पर जो है कौन सा शुक्रनाशक है और कौन सा शुक्रवर्धक है, तो हमारे जो कटु और अम्ल हैं वो हमारे शुक्रनाशक हैं, और जो मधुर विपाक है वो हमारा शुक्रवर्धक है, ठीक है। तो हमारा ये टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। अब छोटा सा ये कोस्ट बचा है, ये 2 मिनट का, तो मैं इसको एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसमें अपलोड कर दूंगा। सो एक अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं 8532059749, ठीक है। और सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं आप मेरे। और इसके बाद अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो भी कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।